चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज MPP NST ANM और महिला सुपरवाइज़र के लिए साइंस की क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, आज से आपकी डेली क्लास रहेगी। आज हम करेंगे भौतिक विज्ञान, चैप्टर वाइज क्लास चलेगी। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और डेली की क्लास में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली की क्लास से जुड़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मात्रक, मापक और मापक या। पहला क्वेश्चन आपके सामने यूनिट। पहला क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है। भार की आपको एसआई इकाई बतानी है। भार की एसआई इकाई क्या है बताइए। वेरी वेरी गुड। भार की एसआई इकाई हो जाएगी न्यूटन। चलिए यहाँ पर और एसआई इकाई देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि एसआई इकाई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है, उनकी भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित है। लंबाई की पूछे तो लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, इसे एम से प्रतीत करते हैं। द्रव्यमान का पूछे तो किलोग्राम, इसे केजी से करते हैं। समय का पूछे तो सेकंड, इसे एस से करते हैं। विद्युत धारा का पूछे तो एम्पियर, इसे ए से संदर्भित करते हैं। ताप का पूछे तो केल्विन, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडल CD से करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, ये इनके और एसआई मात्रक। दूसरा क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक आपको अभी मैंने बताया है। भार का एसआई मात्रक कौन सा हो जाएगा? भार का एसआई मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न्यूटन जो होता है वो भार का एसआई मात्रक। भार का एसआई मात्रक कौन सा होगा? न्यूटन। संवेग की इकाई बताइए भाई। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी kgms-1। संवेग की इकाई हो जाएगी kgms-1। ऑप्शन आपका बी वाला होगा, ये संवेग की इकाई। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी भी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। इसका मात्रक किलोग्राम या kgms- होता है। ठीक है, चलिए उद्योग में शक्ति की इकाई। उद्योग में शक्ति की इकाई। वेरी गुड। उद्योग में शक्ति की इकाई बताइए। उद्योग में शक्ति की इकाई हो जाएगी अश्व शक्ति। कौन सी हो जाएगी? अश्व शक्ति हो जाएगी। देख लेते हैं। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही जवाब आया। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि मापने के लिए कौन सी यूनिट? तो ध्वनि मापने के लिए हम जो करते हैं डेसिबल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ध्वनि मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ए वाला। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। कूलाम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो हो जाएगी वो दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई जो है वो प्रकाश वर्ष हो जाएगी। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई बताइए। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम हो जाएगी। ओम जो है ये प्रतिरोध की एसआई इकाई हो जाएगी। चलिए एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई बताइए। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है N/m³। N/m³। ऑप्शन आपका सी वाला है। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन और शक्ति की एसआई यूनिट वाट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम।
कार्य का एसआई मात्रक है जूल और सामर्थ्य का एसआई मात्रक है वाट अथवा जूल सेकंड। आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई जो हो जाएगी कूलाम हो जाएगी। आवेश की एसआई इकाई क्या हो जाएगी आपकी? आवेश की एसआई इकाई आपकी कूलाम हो जाएगी। चलिए अगला, इनको मिलाना है तो अपन मिला लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो आप सभी को पता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो होता है टेस्ला। स्वप्रेरण जो होता है हेनरी, और चुंबक का फ्लक्स होता है वेबर। देख लेते हैं ऑप्शन आपका ए बी सी। ऑप्शन डी आ रहा क्या? डी, बिल्कुल। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है टेस्ला, स्वप्रेरण जो होता है हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स होता है वेबर। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। और सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी को हैप्पी दीपावली भी बोल देते हैं, भाई दीपावली चल रही है तो भी। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? सीवल, कार्य की। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को हम कहते हैं वाट। वाट कहते हैं शक्ति की इकाई को। देखो यहां पर देख लेते हैं सदिश राशि और अदिश राशि कौन कौन सी है। सदिश राशि में आएगा बल, त्वरण, वेग और विस्थापन, ये क्या है आपकी सदिश राशि। अदिश राशि में आएगा कार्य, समय, दूरी, धारा, ये अदिश राशि। तो कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो बल क्या है? ये बल आपकी सदिश राशि। ऑप्शन आपका सी बल। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड जो है ये किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड जो हो जाएगी आप बताना किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड आ जाएगी आपके आवेश की इकाई है, आवेश की। वेरी वेरी गुड। चलिए एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की आ जाएगी। चलिए यहाँ देख लेते हैं। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि के नाप की यूनिट, ध्वनि के नाप की यूनिट जो हो जाएगी वो आपकी डेसिबल हो जाएगी। डेसिबल ध्वनि के नाप की यूनिट। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः किस में इस्तेमाल किया जाएगा? गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब आपकी 1-2 दिन में लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी दिवाली थी तो सभी आप साफ सफाई में लगे हुए थे, इसलिए क्लासें नहीं ली। जो नया है व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें भी आपकी क्लास में जुड़ना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।